मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों को प्रबोधिनी भाग 1 में द्वितीय पाठ नीतिवचनानि के प्रथम भाग के 4 श्लोकों की हिंदी में व्याख्या बतलाता हूँ। सभी छात्र ध्यान से श्लोकों की व्याख्या को देखेंगे, ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात इनकी व्याख्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। प्रथम भाग, पहला श्लोक है नीति वचनानि का। नीति वचनानि माने नीति के वचन, अच्छे वचन जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मो न सह यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न यत्तच्छलम् अभ्युपैति। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वह सभा नहीं कहलाती जिसमें वृद्ध लोग नहीं होते। और वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, और उनको वृद्ध नहीं कहा जाता। वे लोग वृद्ध कहलाने के योग्य नहीं हैं जो धर्म की बात नहीं बतलाते हैं। धर्मो न स यत्र न सत्यम अस्ति, और उसको धर्म नहीं कहा जाता है जिसमें सत्य नहीं होता है। और जहाँ सत्य नहीं होता है वहाँ छल कपट का ही व्यवहार होता है। दूसरे श्लोक की व्याख्या देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से हीन हैं, अर्थात जिनमें ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती हैं, वे सीधे सीधे पशु हैं। और कैसे पशु हैं? जिनमें न सींग है और न पूंछ है, यानी बिना सींग और पूंछ वाले पशु हैं। आप समझ जाइए इशारा किन की तरफ है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, खाने के लिए उनको तिनका नहीं बल्कि अन्न मिलता है। वो भोजन अन्न का करते हैं, जबकि पशु को तिनका मिलता है खाने के लिए। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, यह पशुओं का अहोभाग्य है। कैसा अहोभाग्य है कि उनको खाने के लिए तिनका अर्थात घास नहीं खानी पड़ती है, बल्कि वह अन्न खाते हैं, उनको अन्न मिलता है। इसलिए ऐसे पशु बिना सींग और बिना पूंछ वाले सौभाग्यशाली पशु कहलाते। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तीसरा यह श्लोक भी दूसरे श्लोक के ही कुछ निकट है। इसमें भी मूर्ख व्यक्तियों को संबोधित किया गया है कि ये साम न विद्या, जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न वो तप कर सकते हैं, अर्थात किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, न दानम, न वो दान दे सकते हैं, न ज्ञानम, और न उनमें कोई ज्ञान होता है, न गुण है, और न ही वो जो है धर्म में रुचि दिखलाते हैं। ऐसे लोग ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग इस मृत्युलोक में भार स्वरूप हैं, इस पृथ्वी को भारी किए हुए हैं खाली, और मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। मृग माने पशु, जैसा पशु जो है केवल उसका काम
अपना खाना पेट भरना है, सोना है, और जो है वही काम उनका भी है। ऐसे व्यक्तियों के पास जिनके पास इस श्लोक में बताए हुए चीजें नहीं हैं। चौथा श्लोक देखें। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। इस श्लोक में बताया गया है कि कानों की शोभा वेद शास्त्रों के ज्ञान को सुनने से होती है और न कि कुंडल पहनने से। अर्थात कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती है। वेद शास्त्रों का, ज्ञानी जनों का, सज्जन पुरुषों की सुंदर वाणी का, ज्ञान की बातों को सुनने से कानों की शोभा होती है। और दानेन पाणि न तु कंकणेन, और हाथों की जो शोभा है वो कंगन पहनने से नहीं होती है, बल्कि हाथों की शोभा दान देने से होती है। विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। और जो व्यक्ति करुणापरायण हैं, अर्थात दयालु प्रवृत्ति के हैं, ऐसे महापुरुषों का जो यह शरीर है परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन का लेप लगाने से। अर्थात चंदन का लेप लगाने से इस शरीर की शोभा नहीं होती है, बल्कि परोपकार करने से ही इस शरीर की शोभा होती है। द्वितीय भाग के श्लोकों की व्याख्या फिर बताऊंगा।